हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है संख्याएं, मतलब कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं। तो हम जब भी किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं, फिर गिनती करते हैं, तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं गिनती, नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब नंबर्स क्या क्या होते हैं या फिर नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों प्राकृत संख्या। सबसे पहला नंबर आपका आता है प्राकृत संख्या। कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो प्राकृत में पाई जाती हैं, मतलब कि जिनका प्रयोग हम हमेशा किसी चीज़ को, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। और ये संख्याएं हमेशा शुरू होती हैं एक से। तो आइए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन जाती रहती हैं। ओके दोस्तों, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या आती है हमारे पास पूर्ण संख्या, मतलब कहने का होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है जो अपने आप में पूरी होती हैं, जो संख्या अपने आप में एकदम पूरी होती हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। और ये नंबर शुरुआत होती है हमेशा जीरो से। कहाँ से शुरुआत होती हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आया दोस्तों? तो ये हो गया प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू होती है, और ये हो गया पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होती है। अब तीसरा नंबर आता है हमारे पास पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। बेसिकली इंटीजर क्या होता है, इन्हीं दोनों नंबर को मिला के बनाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। ये इस मतलब कि इस टाइप के जो यहाँ पे प्लस वाले हैं, प्लस वाले नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इधर जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ओके दोस्तों, इनको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। और ये होता है जीरो इंटीजर। मतलब इंटीजर कितने प्रकार के हुए? तो बोलेंगे दोस्तों 3 प्रकार के। पहला कौन सा? जीरो। दूसरा कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, प्लस वाली संख्याएं। निगेटिव इंटीजर, माइनस वाली संख्या। आते हैं सम संख्या पे। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, या फिर जिसमें 2 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है, तो उसको हम बोलते हैं सम संख्या। और आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब हम इस संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही आने वाला है। विषम संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब ये होता है, अगर हम 2 से भाग दें किसी भी संख्या में, अगर शेषफल 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, तो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर आता है 1, उसके बाद 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब अगर हम इन संख्याओं में 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा, रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। तो आप लोग को उम्मीद है दोस्तों ये सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गई होगी। सम संख्या क्या होती है? 2 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0। और विषम संख्या क्या होती है? 2 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? 0। और इसमें क्या आना चाहिए? 1। समझ में आया दोस्तों? अब आते हैं भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या वैसे डिटेल में पढ़ाएंगे फिर से आपको दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से कटती हैं। मतलब पहला नंबर जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 4 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। 4 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, और ये 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब 4 एक भाज्य, मतलब 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 है, 2 है और 4 है। अगर हम 3 को लेते हैं, क्या 3 है? तो देखते हैं, अगर ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा
और कोई नंबर ऐसा है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग अभाज्य संख्या पे। प्राइम नंबर क्या होता है? तो सिंपली हम कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या उन्हीं संख्याओं को कहते हैं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो केवल या तो खुद से कटे, मतलब सेल्फ कटे, स्वयं कटे, और या फिर एक से कटे। क्योंकि 2 फैक्टर तभी बनेंगे, या तो खुद से कटनी चाहिए या फिर एक से कटनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स बहुत सारे हो जाएंगे जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास पहला नंबर आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन नंबर को देखें तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि 2 को अगर हम काटेंगे तो ये 2 से ही कटेगा या फिर 1 से ही कटेगा। अगर 3 को काटेंगे तो या तो 3 से कटेगा या फिर किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 5 को देखेंगे तो 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया दोस्तों? एक छोटा सा फैक्ट ये है कि अगर हम 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं को निकालें तो ये टोटल मिला के कितनी संख्या होती हैं? 25 संख्याएं होती हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या समझाया दोस्तों आपको? सबसे पहला प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू होती है, दूसरी पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होती है, तीसरी पूर्णांक संख्या, इसमें 3 संख्याएं आती हैं। पहली कौन सी? 0, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाली संख्याएं, तीसरा निगेटिव इंटीजर निगेटिव वाली संख्याएं माइनस वाली, चौथी संख्या है आई सम संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर, मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 भाग देने के बाद शेषफल 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों। विषम संख्या क्या होती है? 2 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचेगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब कि या तो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटना चाहिए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। या फिर केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे के वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके जो भी संख्याएं छूट गई हैं उनको हम आगे के वीडियो में, इसके अगले वीडियो में लेके आएंगे इसको दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।